जब एक साधक अपनी जर्नी की शुरुआत करता है तो उसे काफ़ी बार मैं का जो मार्ग होता है या जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट पाथ, कि तुम ही सत्य स्वरूप हो, कि तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो, शुरुआत से ही उसे चलवा दिया जाता है। शुरू से ही उसका जो सारा ध्यान होता है वो स्वयं पर केंद्रित किया जाता है कि तुम बाहर ना खोजो कुछ। तुम किसी पूजा आराधना में या किसी और साधना में ना जाओ, तुम स्वयं में जाओ। अपने मैं को ही पकड़ो और जानो कि वो जो कह रहा है, मैं जो बोल रहा है, जहाँ से ये मैं उत्पन्न हो रहा है, ये जो ढंग है खुद को बताने का, खुद को जानने का, मैं यही सत्य में ब्रह्म स्वरूप है। कि ये जो बोल रहा है और जहाँ से ये मैं आ रहा है, यही परमात्मा का आप कह लीजिए द्वार है। कि ये जो मैं नामक चीज़ उत्पन्न हुई है, विचार उत्पन्न हुआ है, ये उसी से ही आया है। तो तुम उस मैं को ही, उस प्रभु का ही मंत्र समझ लो, मैं को ही मुक्ति मंत्र बना लो। और ये चीज़ वही समझ सकते हैं जो एक्चुअल में ये साधना कर रहे हैं, जो इस पाथ पे हैं, डायरेक्टली सीधे जा रहे हैं काफ़ी समय से, कि हाँ मैं ही सत्य स्वरूप हूँ। जिसे हम वेदांत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। पर एक चीज़ समझनी होगी आपको कि ये शुरुआत है। शुरुआत में हम आपको कहते हैं कि ठीक है, तुम खुद में जाओ, खुद में डूबो, मैं ही जो है ना, जो कह रहा है मैं, वहीं सब हम कुछ उसी से ही व्यक्त हो रहा है। सब कुछ जो भी सृष्टि है, समग्र सृष्टि उसी से ही उत्पन्न हो रही है। तो जो मैं है उस सृष्टि से अलग है नहीं। ये स्टेप वाइज लेके जाया जाता है। पर जो अंत होता है इसका ना, इस सारे प्रोसेस कह लीजिए, स्पिरिचुअल पाथ कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, मेथड कह लीजिए, वो मैं भी हट जाता है। जो अंत होता है ना, इट्स जस्ट, मतलब अगर एक ढंग से बोले तो कुछ नहीं, दूसरे ढंग से बोले तो साइलेंस, और अगर एक और ढंग से बोले तो कहें कि मैं कभी था ही नहीं। हम जिसे परमात्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, आत्मा स्वरूप कहते हैं, जो भी नाम दे लीजिए, वो किसी भी शब्द में बंधा नहीं हुआ है। कोई भी शब्द उस सत्य के को व्यक्त कर ही नहीं सकता है। हमारे सारे शब्द कमज़ोर पड़ जाते हैं उस एक को व्यक्त करने के लिए। तो अगर अंदर मौन आ रहा है, एक साइलेंस आ रही है ना अपने आप, जीवन बहुत सहज हो गया है। मतलब कि अगर धारणा वापस बनती भी है ना कि मैं कर रहा हूँ, करता भाव आ भी रहा है, या अगर ये ढंग भी आ रहा है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये भी नहीं आना चाहिए। ये भी विचार ही है ना। अगर सत्य में ब्रह्म स्वरूप हो तो उसको विचार की आवश्यकता है ही नहीं, बताने की कि हाँ मैं चैतन्य हूँ, स्वरूप हूँ, मैं परमेश्वर स्वरूप हूँ, मैं प्रभु के साथ एक हूँ। ये तो सिर्फ शब्द हैं और विचार हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। जो मूल बात है कि जीवन में ऐसा आप कह लीजिए चेंज आ जाएगा,
स्वभाव में ऐसा चेंज आ जाएगा कि आपको हर पल जैसे सांस लेना के लिए याद नहीं ना करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि अभी मैं सांस लूँ ना लूँ, ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा। ऐसे ही जो सारी आप जिसे इनलाइटनमेंट मुक्ति कहते हैं या वननेस कहते हैं ना, कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये इट बिकम्स योर नेचर, स्वाभाविक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। हर बार ये याद नहीं करना होता कि वो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो ये सारी लीला परमात्मा की है, सब कुछ परमात्मा ही है। नहीं, याद नहीं करना होता। याद कर रहे हैं तो मतलब वो अभी सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ है, मेमोरी की बात है। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्वाभाविक, हमेशा ही है वैसे ही, अंदर से ही। कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही कि हाँ अब मैं सोच रहा हूँ तो सब ब्रह्म हो गया है, नहीं सोचूंगा तो वापस माया में फंस जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब कोई साधना में जब शुरुआत कर रहा है कि ठीक है हाँ सब परमात्मा ही है, और फिर हम हमारा माइंड उसे फिर जज करता रहता है कि यार ये भी परमात्मा है वो भी परमात्मा है, ये तो बुरा कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं, प्रभु की लीला चल रही है। और अगर हम और थोड़ी इसको थ्योरेटिकली और ले लें तो फिर हम डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ अच्छी चीज़ें हम उन्हें ग्रहण करते हैं कि हाँ ये परमात्मा, बुरी चीज़ों से दूर चलते हैं। शुरुआत में ये सारी चीज़ें आप कह लीजिए आचरण यन नियम 100 चीज़ों से करवाई जाती हैं जो साधक होता है उसके सहारे के लिए। पर आप समझिए कि जब भी आप चल रहे हैं ना, जो अंत आएगा, जैसे जैसे पड़ाव आगे बढ़ते जाएंगे, अंत आएगा, सीढ़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी, सारे पड़ाव छोड़ देने पड़ेंगे, जो चल रहा है वो भी मिट जाएगा। तो अगर कहें कि आप अगर साधना करते भी हैं, मैं हूँ, मैं समग्र हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, या मैं हूँ बस, जो भी प्रेजेंस की भी साधना करते कि हाँ एहसास, एहसास में डूबो, एहसास में डूबो, हूँ, वो सब चीज़ें भी एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो भी जो चीज़ें कर रहा है सब हो रही हैं वो भी उड़ जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं निर्विचार में बैठ रहा हूँ, अपने प्रेजेंस में जा रहा हूँ, तभी मैं सिर्फ परमात्मा स्वरूप हो रहा हूँ। मैं तो हर पल ही हूँ, चाहे मैं कहूँ ना कहूँ, चाहे मैं सोऊं जागूं, जो मर्जी हूँ, मैं तो हूँ ही वैसा, मैं ही हूँ हमेशा। और ये चीज़ स्वभाव में अंदर आ गई है, अब इनग्रेन हो गई है। जब आप शुरू शुरू में कोई नई चीज़ सीखते हैं, बार बार उसे ढंग से करना होता है, याद करके करना होता है। आप कोई नई चीज़ रेसिपी बना रहे हैं, आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं ना, कुछ खाना बना रहे हैं, तो नया नया सीखा है तो बार बार देखेंगे कि अच्छा मिर्च मसाले ठीक गए, सब्ज़ी ठीक काटी, सही से तड़का लगा कि नहीं, इतने समय तक उसे पकाना था, इतने समय पका कि नहीं, शुरू के कुछ समय। और जब आपने बहुत बार प्रैक्टिस होएगी, गहरे हो गए कि ऐसी हालत होगी कि नींद में भी उठे और किसी ने कहा बना दो, तो भी आधी नींद में भी, आधी जाग में भी व्यक्ति ने खाना बना दिया। वैसे ही यहाँ तो चलो उसकी प्रैक्टिस बहुत हो गई है ना, बहुत प्रैक्टिस होगी, बहुत सालों से समझ आता है कि ठीक है इसलिए खाना बन गया। स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिसेस छोड़नी होती हैं ओवर टाइम। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए हैं जो बहुत ज़्यादा साधना में ही फंस गए हैं। क्योंकि अभी एक व्यक्ति का ऐसे इसी से रिलेटेड आया था कि वापस मैं जब देखता हूँ अपने आप को, कंडीशनिंग देखता हूँ, तो कुछ समय के लिए आती है वो चली जाती है। फिर मैं उसे देखता हूँ कि हाँ ये खड़ी है, ये जो सब धारणा है, लेकिन इसका बेस तो परमात्मा ही है। तो अहंकार है तो भी परमात्मा से, नहीं है तो भी परमात्मा। ये जो सारी आइडेंटिफिकेशन है बॉडी माइंड की, सारे जो संस्कार हैं उसी से ही आए हैं और उसी के ही फाउंडेशन पे खड़े हैं, उस मैं की फाउंडेशन पे। मैंने कहा कि ये जो संस्कार है, कंडीशनिंग, ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये शुरुआत के लिए, साधक के लिए, कि उसे कहा जाता है छोड़ो छोड़ो हटाओ। बट अगर मैं अभी आपसे इस मतलब बात कर पा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में या किसी और भाषा में भी, ये भी कंडीशनिंग का ही आप कह लीजिए
क्या कहते हैं, रिज़ल्ट है। अगर कंडीशनिंग नहीं हुई, मुझे नहीं पढ़ाया गया होता बचपन से, एक भाषा नहीं समझाई गई होती, नहीं अक्षर पढ़ाए गए होते, तो मैं बात भी नहीं कर सकता था। मुझे बोलने का ढंग नहीं आता, मुझे चलने का ढंग नहीं होता। तो संस्कार तो कुछ तो नेसेसरी भी हैं, जब तक जीवन है कंडीशनिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट काटना क्या है? जो फालतू के बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो फालतू के सोसाइटल, कल्चरल और 100 चीज़ें हमारे ऊपर थोपी गई हैं फालतू की, जिसका मतलब कि हमें एक्चुअल में नेसेसिटी भी नहीं है। हर एक चीज़ का या तो आप कारण समझिए, जिज्ञासु की तरह सोचिए, सिर्फ एक बिलीवर मत बनिए। एक ऐसे बनिए जो सही में, जिसके अंदर किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा है। जो मेरा ढंग है वो है कि किसी की कही कही बात पे मैं मानता नहीं हूँ, मैं खुद ट्राई करता हूँ, अगर होगा ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो मतलब सारी अप्रोच काफ़ी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। प्रयोग करते हैं और फिर क्या रिजल्ट आता है, उसी के ऊपर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में तो इसी ढंग से जो चलता है, मैं समझता हूँ वहीं सही मायनों में जा सकता है। अगर आप बहुत साधना में लीन हैं, अगर आप बहुत बार बार कहते हैं मैं हूँ, जो कि इट्स अ वेरी गुड मेथड, कुछ बुरा नहीं है उस प्रैक्टिस में, पर अगर वो सिर्फ एक मेंटल फिनोमिना है ना, सिर्फ एक, अच्छा कि मैं कुछ कर रहा था और बीच में एकदम याद मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, सो इट विल नॉट रियली हैपन इन दैट वे। वो तो सिर्फ एक तरह से, मैं खुद को एक तरह से आप कह लीजिए हिप्नोटाइज कर रहा हूँ कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ऐसी तो चीज़ें हूँ। रियलाइजेशन इज नॉट अबाउट कि आप खुद को एक हिप्नोसिस में लेके जा रहे हैं। वो तो फिर ऐसे हुआ कि पहले ना मैं दुनिया की जो संस्कार थे, नाम रूप थे, उसको मान रहा था। अब मैंने स्पिरिचुअलिटी की ही कंडीशनिंग छाप दी अपने ऊपर। मैंने कह दिया कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, पढ़ लिया मैंने, और मैंने कहना शुरू कर दिया, एक बार दो बार लगातार बार बार कहता रहा कहता रहा कहता रहा। बट ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ मेंटल, नॉट एक्सपीरियंशियल कुछ नहीं है। जैसे पहले कोई विचार था, अभी फिर कोई ये विचार बना ले कि हाँ चल रहा है, तो एक्चुअल में तो कोई चेंज आया नहीं। अगर आप सही मायनों में प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं समग्र हूँ, तो मौन बैठा कीजिए। उस प्रेजेंस में अगर आप जाते हैं ना, अपनी प्रेजेंस में, स्वयं में जब जाते हैं, शांत बैठते हैं, एहसास करते हैं खुद का, तो उस मौन को गहरे होने दो, साइलेंस को गहरे होने दो। वो साइलेंस हर एक चीज़ को संभालेगी अपने अंदर। जो वननेस की तलाश करते हैं ना आप, वो साइलेंस जितनी बढ़ती जाएगी, आप जितने खाली होते जाएंगे, जो सारा अस्तित्व है एंटर होना शुरू हो जाएगा। यू विल रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी वन विद एवरीथिंग, दैट यू आर एवरीथिंग। पर अगर सिर्फ एक मेंटल, आप कह लीजिए एक्सरसाइज की तरह लेके जाएंगे, देन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर आप एक बार करो, दो बार करो, एक साल करो, 2 साल करो, लगे रहो, क्योंकि टेक सारा जो फाउंडेशन वहीं गलत है। आप उसे एक विचार से पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब या तो वो विचार इतना गहन हो जाए कि जो आइडेंटिटी है ना वो डूब जाए, ठीक है। और जो ब्रह्म स्वरूप का विचार था ना कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मन हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, वो शब्द जो हैं और वो जो सारी इमेज बनाई गई है ना उस शब्दों के आसपास की, वो भी उड़ जाए। पुराने दिए गए संस्कार नाम रूप के वो भी उड़ गए, और जो मैं ले रहा था स्पिरिचुअलिटी से वो भी उड़ गए, दोनों ही उड़ गए। ये सारी टर्म समझाने के लिए हैं, सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। पर देखिए कि अब क्योंकि मैं जानता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी, जो भी सही मायनों में सीकर है ना, एक जेन्युइन चाहता है
तो वो फँसे ना इन शब्दों में। वो सिर्फ़ थ्योरी में, सिर्फ़ बातों में, उपनिषदों की या और भी किसी धार्मिक ग्रंथ की, सो उनमें अटका ना रह जाए। ये जितने ग्रंथ हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं, आप किसी भी टीचर की कोई भी बातें, वो सिर्फ़ आपको दिशा देने के लिए हैं। अब लोग सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, महर्षि रमन का मेथड अप्लाई करते हैं, पूछते हैं हु एम आई, हूँ मैं, हूँ मैं, और कहते हैं जवाब नहीं आ रहा। वो सारा मेथड जवाब दिलवाने के लिए नहीं है, वो है कि आपका प्रश्न ही मिट जाए। आप शांति में बैठो, मौन में जाओ, अपने आप में ध्यान लगे आपका। सिमिलरली द अदर मेथड दैट यू आर एवरीथिंग आई एम, उसमें आई एम एवरीथिंग, धीरे 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 संस्कार काटे जाएंगे कि मैं शरीर हूँ, मैं रूप हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें, मैं यहाँ का वहाँ का, वो सब काट के ना मैं हूँ। और मैं हूँ, बस उस हूँ में फोकस किया जाएगा ताकि वो हूँ आपको अंदर लेके जा सके, ध्यान आ सके, इतने खाली हो सको आप। थोड़े मेथड अलग हैं, मंजिल एक ही जा रहे हो आप कंडीशनिंग को जब देख लेते हो ना, अपने संस्कारों को, उनका असर वैसे ही बहुत कम हो जाता है। और कंडीशनिंग को देखने के लिए मुझे बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है, मुझे बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मैं किस ढंग से रिएक्ट कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ, कैसे सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इतने होश में। और क्योंकि जब मैं होश में हूँ, मैं बहुत अंदर से खाली हूँ। क्योंकि मैं जब अलर्ट हूँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, और आप पूरे फोकस्ड होते हैं, मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं, आप जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर अलर्ट नहीं हुआ तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कुछ भी, तो आप बहुत अलर्ट हो। आप ना फ़ोन सुन रहे हैं ना कुछ, आप सिर्फ आपका ध्यान गाड़ी चलाने में है, विचार भी नहीं आ रहे। अगर आप इतनी अलर्टनेस मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन नहीं भी तो अगर रेगुलर पीरियड में भी, ठीक है, अलर्टनेस को वापस लेके आ सकते हैं, तो आप पीछे वो जो मौन है ना, जो दैट्स, अगर मैं कहूँ उसे निर्विचार अवस्था, सिर्फ समझाने के लिए, तो कोई अवस्था नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि एक कोई मूवी के पीछे वो टीवी स्क्रीन होती है ना हमेशा, कोई भी सीरियल के पीछे वो टीवी स्क्रीन हमेशा होती है, कोई भी चैनल के पीछे, तो मैं फोकस उस चैनल से हटा के बस उस टीवी स्क्रीन के पीछे जा रहा हूँ। हालांकि टीवी स्क्रीन मुझे कभी दिखती नहीं है, लेकिन सब जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो उस टीवी स्क्रीन के ऊपर ही हो रहा है। अगर मैं उस टीवी स्क्रीन का वो जो कालापन है ना, जो सिर्फ स्क्रीन है, वो देखना चाहूँ और चैनल चल रहा है, तो मुझे चैनल दिख जाएगा, जैसे हम कहते हैं हमें माया संसार दिख रहा है, वो पीछे वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि एक्चुअल में वही देखने वाला है ना हमारे केस में। जब जब हम पीछे जाते हैं, निर्विचार में जाते हैं ना, ध्यान में जाते हैं, अपने आप कई सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। संस्कार, मैं का भाव, और भी जितने उसके साथ रिलेशंस हैं जुड़े हुए, जितने भी स्ट्रिंग्स जुड़े हैं, वो सब उड़ जाते हैं। शरीर हो और उसके प्रति जो आप कह लीजिए सेंसेस हैं, वो भी उड़ जाएंगे। ध्यान गहरा होता गया तो शरीर का भी पता नहीं लगेगा। तो साधना को ऐसे मत लेके चलो कि सिर्फ कि वो थ्योरी बन जाए, कि सिर्फ वो एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह हो जाए, मैं हूँ, है ना। उस साधना का, उस मेथड के पीछे का गोल समझो। मेरी सारी वीडियोस में मैं एक ध्यान रखता हूँ कि मैं सिर्फ आपको मेथड ना बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेथड के पीछे का कारण समझे, चाहता क्या है वो। अब मैं किसी को कह दूँ सेल्फ इंक्वायरी करो, उन्हें समझ नहीं आता, हूँ मैं पूछते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप अंदर जाओ। अब वो अंदर जाने के लिए योगा करना पड़े,
तंत्र की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़े, चाहे सीधा डायरेक्ट पाथ यूज़ करना पड़े या कुछ और भी करना पड़े, वो जैसा साधक होगा उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन आप समझिए कि पीछे क्या है इस सारे एक्सपीरियंस के। एंड इवन ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस मैं भी जैसे बोल रहा हूँ ना, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो जो इस सब के प्रति अवेयर वो तो है ही ना हमेशा। अब वो बोल रहा है, वो सुन भी रहा है, आप भी देख रहे हैं, आपको भी दिख रहा है, ये वीडियो है, सुनाई भी दे रहा है। सो यू आर अवेयर ऑफ दिस होल जो भी हो रहा है सब कुछ। अगर आप इस किसी भी कार्य में अच्छे से डूबेंगी भी ना, तो भी आप उस पीछे के जो मौन है जिसमें मैं भी डूब जाता है ना, वहां पे आ जाओगे। मैं को भी पकड़ना नहीं है, जो साधना भी कर रहे हैं उसको भी नहीं पकड़ना, वो भी छूटेगा, वो छूटेगा ही। वो जैसे छूटता जाएगा ना, वो छूट गया जब पूरे ढंग से, ये नहीं कि मैं फिर कभी यूज़ नहीं करूँगा आई वर्ड का या मैं का, वो चीज़ नहीं है। इसमें समझने का अर्थ है कि जो उसका रिलेशन था ना, जो जुड़ा हुआ था इतनी सारी कंडीशनिंग से, इतने संस्कारों से, वो टूट गया है। यहाँ तक कि मैं का जो भाव भी आ रहा था ना, मैं हूँ ये, मैं आत्मन स्वरूप हूँ, वो भी टूट जाएगा। क्योंकि अगर ये भी विचार रह गया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पार ब्रह्म हूँ, मैं आत्मन स्वरूप हूँ, जो मर्जी आप कह लो, वो भी रहा तो भी प्रॉब्लमैटिक है, वो भी टूट जाएगा। वो सिर्फ खेलने के लिए शब्द हैं, समझाने के लिए शब्द हैं। अब जब किसी की रियलाइजेशन हो जाती है तो वो 24 घंटे ये थोड़ा ना कहता रहता मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं निर्वाण प्राप्त हो गया है, मेरी मुक्ति होगी। कुछ नहीं है, वो बात भी नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब मैं सांस ले रहा हूँ तो क्या मैं बात करता रहूँगा हर बार कि हाँ मुझे सांस आ रही है, देखो मुझे एक और सांस आ गई, मेरी सांसें चल रही हैं? नहीं ना। तो समझाने के लिए है ये, शब्द बनाए गए, चीज़ें बनाई गई, मेथड्स हैं। प्राइमरीली जो अप्रोच होनी चाहिए ना एक सीकर की, वो होनी चाहिए कि कंडीशनिंग उड़ाओ, फालतू की कंडीशनिंग उड़ाओ। मतलब मानता हूँ कि यार मैंने अपना जो भी फैमिली रिलेशन है नहीं डिसाइड किए, मैंने अपना नाम तक डिसाइड नहीं किया, मैंने 100 चीज़ें जो मैंने सीखा सोसाइटी नहीं डिसाइड किया, कौन सी भाषा सीखूंगा, कैसे होगी, नहीं, ये दुनिया कैसी बनी है, क्या है, कुछ डिसाइड नहीं किया। मुझे मेरा शरीर भी मेरी मर्जी से नहीं मिला है, सारा अनडिसाइडेड सिस्टम है। अगर इस ढंग से भी आप चल रहे हैं ना, तो इससे एक तो कंडीशनिंग तो काट ही देंगे हम। दूसरा है कि अगर मैं भी आ रहा है, वो भी मेरा नहीं है, आ रहा है, डूबने दो उसे, आ रहा है अपने आप, आ रहा है अपने आप, जा रहा है। तो वो कह रहा है मैं बस जो भी हो रहा है मैं मात्र देख रहा हूँ, ये सोच नहीं रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आ गया, ओके, अब ये एक्शन हो गया, ये हो गया, ठीक है, इट्स जस्ट हैपनिंग। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को लोग कहते हैं कि सहज अवस्था आ गई, अब सहज समाधि में पहुंच गया है वो। ये हर पल ही उसे वो है, वो बोध है हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे विचार है। बोध होना उस चीज़ का और विचार होना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं सांस ले रहा हूँ, एक्सपीरियंशियल है, मैं सोच रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ मेंटल चीज़ है। तो आपको उस मेंटल से ना थ्योरी वाले पार्ट से एक्सपीरियंस में डूबना है। अब इसमें जाने के तो यही हल है, या तो ध्यान है या प्रेम है, जो सीधी सीधी बात है। आप कोई भी साधना कर लें, आप योग कर लें, तंत्र कर लें, आना वो फिर भी उस ध्यान वाले में ही है कि डूब गए, मिट गया मैं, मिट गए तुम, मिट गई प्रेजेंस, सब कॉन्सेप्ट उड़ गए और आ गए वापस, जैसे एक लहर समुद्र में वापस मिल रही हो।
और वहीं अगर प्रेम में है, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो भी डूब ही रहे हो। रो रहे हो तो भी डूब रहे हो, तो भी वो मौन में जा रहे हो। अगर कोई बहुत दीवानगी में नाच लेना, बहुत सुरूर में नाच रहा है, गा रहा है, अपने आप ध्यान में आ जाता है, अपने आप अंदर आ जाता है, मिट जाता है वो। सूफी कहते हैं कि तुम इतना प्रेम में मगन हो जाओ, इतने तुम आप उसमें जम जाओ ना, इतने अच्छे से तुम करो कि तुम फना हो जाओ। फना होना मतलब तुम रहे ही नहीं, अब मिट गए तुम नहीं हो, तुम फना हो गए, मिल गए तुम उसमें। तो ये तो साधक के ऊपर है। कुछ लोग ध्यान कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू, कुछ चलते हुए करते हैं चीज़ें, कुछ बहुत डायनेमिक एक्सरसाइजेस करते हैं, और वहीं कुछ हैं जो मान लीजिए ध्यान वगैरह नहीं, बस पूजा आराधना कर ली, मंत्र साधना कर ली, और या फिर कुछ और हैं जो सिर्फ ध्यान करते हैं, चुपचाप बैठ गए, देखते रहे सारी सृष्टि को जो जो हो रहा है। तो अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं ना, पर जो उसके पीछे जाना है ना, जो जिसकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे वो मैं भी उड़ जाएगा, चाहे कोई भी साधना हो, कोई भी मार्ग हो, जहाँ पे वो भी उड़ जाएगा ना, तब अंदर से वो जो शांति आएगी, अपने आप वो होनी प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। फिर चिंता नहीं होती कि मुझे मुक्त होना है, मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे ना इसी जन्म में बस मुक्ति चाहिए। वो तभी तक है जब तक मैं मेंटली सोच रहा हूँ, और जब तक मैं मेंटली सोच रहा हूँ तब तक मेरे अंदर एक टेंशन है। आज मैंने साधना नहीं किया, आज मैंने ध्यान नहीं किया, वो क्या हो जाएगा, आज मैंने सत्संग नहीं अटेंड किया, आज मेरे से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें क्यों तंग कर रही हैं? क्योंकि अंदर एक विचार है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए, और जब वो विचार एकदम से आता है तब सारी साधना यहाँ आ जाती है। मुझे साधना करनी थी, ये करना था, वो करना था। मैं अभी हूँ जो, मैं सहज हूँ, ठीक है, अभी सांसें चल रही हैं, एहसास है मुझे मेरा, जिंदा हूँ, ठीक है, विचारों में नहीं खोया हुआ है, ये हूँ, अभी जो हूँ रिलैक्स कर रहा हूँ उसमें। तो ध्यान नहीं होता है, फना नहीं हुआ जाता, तो एक गहरी सांस ले लिया करो। 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है कि अगर कंडीशनिंग हट जाए, मैं ऐसे ही रहूँ, वही इनलाइटनमेंट है। 3-4 चीज़ें उसने और बताई, ये होगा तो इनलाइटनमेंट हो जाएगी, अगर कंडीशनिंग उतर जाए, मैं बिल्कुल ऐसे शांत बैठा रहूँ तो इनलाइटनमेंट आ गई है, ये हट गया। तो मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैंने उसको उत्तर दिया, एक ज़रा गहरी सांस लो, शांति से बैठो, रिलैक्स करो। इतना टेंशन नहीं लेनी, इतना नहीं सोचना इनलाइटनमेंट इनलाइटनमेंट निर्वाण मोक्ष। जितना सोच रहे हो उतना ही तुम स्वयं से दूर जा रहे हो, उतना ही तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुमने एक मेंटल इमेज बना ली कि इनलाइटनमेंट होगी तो ऐसा, निर्वाण होगा तो ऐसा, मोक्ष। छोड़ दो, वो भी बंधन है। अगर मैं की साधना भी कर रहे हो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सारी बातें जो है ना वो सब छोड़ दो। अगर एहसास में जाना है तो मौन होके जाओ। वो एहसास क्या है? निर्विचार का वो एहसास है, वो सिर्फ ऐसा है। मुझे जो सारी तांत्रिक मेडिटेशंस हैं, या जो हम कहते हैं फील योर प्रेजेंस है ना, कि मैं हूँ, ये जो साधना भी होती हूँ वाली, ये सिर्फ ऐसे हैं जैसे ना आप परमात्मा के दरवाजे पे जाके बार बार खटखटा रहे हैं कि प्रभु दरवाज़ा खोलिए। बार बार खटखटाहट इसलिए की जा रही है, जो बार बार हम ध्यान कर रहे हैं, इतनी विधियां कर रहे हैं, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा। क्योंकि हम दरवाजे तक लेके जाते हैं, खटखटाते, इतना ही होता है। उसके आगे दरवाज़ा खुलना है नहीं खुलना, वो सृष्टि की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है, आत्मन की मर्जी है, अगर उसने खुद को जानना है तो। क्योंकि रियलाइजेशन तभी घटती है जब उसने खुद को ही जानना हो और कोई हल नहीं है। पर हम क्यों जाते हैं साधना करने, क्यों करते हैं सत्संग, क्यों करते हैं इतनी चीज़ें? और आधे लोग ना कुछ ऐसे कहते हैं कि हम छोड़ ही देते हैं, कुछ करना ही नहीं। करना क्यों है? क्योंकि एक दरवाज़ा खटखटाना है। और वापस अगर छोड़ दिया तो कहाँ जा रहे हो? वहीं उसी ड्रामे में, वहीं मन में, और वहीं सारी ज़िंदगी जी ली, ठीक है? और बाद में फिर रियलाइज़ हुआ कभी ना कभी, यार मैं कर ही लेता साधना। तो ना तुम फिर उधर के जी रहे हो, ना तुम इधर के जी रहे हो।
एक जगह प्रॉपर रिलैक्स्ड रहो, इतनी शांति होगी, मूवी भी देख रहे हो, ज़िंदगी में काम काज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शांति अंदर बरकरार है, सहजता है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ तुम ना ज़िंदगी छोड़ के भागते रहो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, उसका क्या मतलब है। मैं तो कहता हूँ या तो सारे कुछ ही स्पिरिचुअल हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। चाहे आप पढ़ाई करें, काम करें, कुछ भी करें, या तो वो भी उतना ही स्पिरिचुअल है या कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। ये जो मेरा ढंग है हर एक चीज़ को बांटने का, हर एक चीज़ को तोड़ने का, उसे अच्छा बुरा बताने का, ये मुझे रियलिटी जैसी है वैसे नहीं देखने देता। ये मुझे एक कंडीशनड रियलिटी दिखाता है, एक ऐसी जो मुझे बताई गई है, ना कि वैसी जैसी वो है। तो हमारी जो इनिशियली स्टार्टिंग फेज होता है ना, तो ये हटाना होता है। और धीरे 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 कोई भी साधना पकड़ लें आप, ठीक है, ध्यान पकड़ लें आप, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस पकड़ लें आप, कोई भी तरह की साधना पकड़ लीजिए, ठीक है। आई एम सेइंग कि योगा, क्रिया योगा, तंत्र, चाहे फिर डायरेक्ट पाथ आ जाए, चाहे वेदांत, कुछ भी कोई भी मार्ग आ जाए, ठीक है। जब तक यू आर नॉट एक्चुअली मतलब कि एक्सपीरियंस में नहीं ना जा रहे हो, उससे प्रैक्टिकलिटी में जा रहे हो, सिर्फ एक थ्योरी लोग बहुत आते हैं, मुझे समझ तो आ गया है, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि समझने से नहीं हो रहा ना। अब एक तरफ व्यक्ति को समझ आ गया सांस कैसे लेनी है, ठीक है, लेकिन सांस ले नहीं रहा है। स्विमिंग पूल के बाहर खड़ के मान लो व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है मैंने पोज सीख लिया है, मुझे कैसे स्विमिंग करनी, पानी में आ नहीं रहा है, क्या कभी वो स्विमिंग तैरना सही मायनों में सीख पाएगा। तो आपकी कोई भी साधना हो, आप जो पीछे की साइलेंस है ना, जो मौन है, चाहे प्रेजेंस है, वो है, उसमें ज़्यादा रहिए, ना कि कॉन्सेप्ट्स में। मेन आज का इस वीडियो बनाने का यही था कि कॉन्सेप्ट हटाओ, जो मैं का भाव भी है उसको भी डूब जाने दो, वो डूबेगा तभी कोई और आगे प्रोग्रेस हो पाएगी। एंड में मैं भाव भी नहीं रहता, ठीक है, मैं वाला जी जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये बुड़ जाएगा। ऑफ कोर्स आई एम, अगर मैं बात करूं, मैं मूल मंत्र है परमात्मा का। परमात्मा को अगर सीधे सीधे पकड़ना है ना कि परमात्मा कहाँ है, कब बोलता है, तो जो मैं बोलता है वही है वो मैं। और ये जो सारा कार्य चल रहा है ना, ये जो भी वीडियो बन रही है, जो सुन रहा है, जो व्यूअर देख रहा है, कौन देख रहा है, वही देख रहा है ना। मुझे टैग तो लगाने की ज़रूरत नहीं ना। वो टैग क्यों लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं कंडीशन माइंडसेट से देख रहा होता हूँ, मैं एक नाम रूप से देख रहा होता हूँ, फिर मुझे याद करना पड़ता है नहीं तो मैं तो परमेश्वर स्वरूप हूँ। मैं कह रहा हूँ वो दोनों ही टैग हटा दो और सीधा देखो। इट विल बी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होगी शुरू में, बट हमें करना है ना धीरे धीरे। ऐसा तो कह नहीं रहा कि अभी ही सब छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि स्टेप वाइज स्टार्ट विद योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस, जो नाम रूप और जो सारे मेंटल ऐसे बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी रिश्ते नाते उसको ऐसे ना बिल्कुल दुनिया से अलग होकर संन्यास ले लेना है, वो थोड़ा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बट जस्ट रियलाइज दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज लाइक कि ठीक है, इट्स अ प्ले। तो प्ले में रूल्स होते हैं, प्ले में हमारे रिश्ते नाते बनाए गए होते हैं, ठीक है। बट टिल द टाइम आई एम इन अ प्ले, आई एम गोइंग टू, मतलब मैं बहुत अच्छे से अपनी एक्टिंग करूँगा, बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग। इस अप्रोच ने मुझे काफ़ी इनिशियली मदद की, क्योंकि मैं ऐसे देखने लग गया कि यार ड्रामा ही चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती थी वो इतनी इफेक्ट नहीं करती थी, खेल बन गया था। धीरे 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 वो सहजता आती गई, फिर चाहे अगर वो रस भी आया, प्रेम भक्ति भी आई, तो भी उसके पीछे वो मौन चलता रहा, वो रहा हमेशा। तो आप उस साइलेंस में ज़्यादा रहें, ना कि सिर्फ मेंटल
थ्योरेटिकल चैप्टर में या सिर्फ सोचने में, उस साइलेंस में ज़्यादा डूबे, सहज रहें। जब होना होगा, जब द्वार खुलना होगा परमात्मा को, वो खुल ही जाएगा।